हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते तो बेटर होता। तो मैंने थोड़ा सा ये प्रिंट करने में सेट करने में टाइम लग जाता है, तो टाइम लगा, लेकिन हमने आ गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का हिंदी का गोधली का, ठीक ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, हम आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आप लोग ध्यान समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हर एक मैंने इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया। देखिए, पहला है मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन अगला होगा, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण है। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा लें, क्योंकि देखिए इसको प्रिंट करने में थोड़ा समय लगता है और मेहनत लगता है बाबू, एक एक वर्ड को तैयार करना, क्या इसका सटीक आंसर होगा, तो इसलिए आप लोग लाइक कर लें, ठीक ना। आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। सबसे पहले बताइए कि मैक्स मुलर के द्वारा क्या लिखा गया है, भारत में हम क्या सीखे, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैक्स मुलर के द्वारा, ठीक ना। ठीक, क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आंसर देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं भारत के गांवों में हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर समझिए कि भारत माता मेरी कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है, क्योंकि उनको शहर उसीलिए दिया गया। देखिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस शहर उनको पसंद नहीं है, किसको, भारत माता को, वो गांव में निवास करती है। बस एक आंसर, एक पॉइंट में आप आंसर क्लियर कर सकते हैं कि भारत माता गांव में निवास नहीं शहर में निवास नहीं करती है, गांव में निवास करती है। इसीलिए मैं कवि मैक्स मुलर बताना चाहते हैं कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँवों में हो सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँवों में बसती है, ठीक ना। वहीं क्यों, किसकी आबादी, भारत माता का, कहने का मतलब भारत माता का जो सर्वाधिक आबादी है गाँव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता, धर्म और इतिहास के विशेष वहीं सुरक्षित है। कहने का मतलब माता को हर चीज़ गांव में पसंद है, गांव में उनका स्वागत होता है, गांव में वो निवास करती है। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं। आई होप कि क्लियर हो गया आप लोग को। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ठीक ना। भारत से हम क्या सीखे ना, भारत से हम क्या सीखे के पाठ के आधार पर बताना है आपको, ठीक ना। देखिए धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पता है आपका धर्म यानी मंदिरों का अपना भारत देश है, ठीक ना, पूजा का, पाठ का। इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले स्वरूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है, ठीक ना। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। किनका याद रखिएगा, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भूमि है, ठीक ना, जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की क्या है, शरण स्थल भी है। यानी कोई भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, आप देखिए भारत में किसी तरह का कोई धर्म निरपेक्ष है ना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप कोई भी धर्म माने, आप स्वतंत्र है। इसलिए जो है ना, भारत अपना महान है, किसके, कवि मैक्स मुलर के अनुसार। यहाँ विभिन्न, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ विभिन्न धर्म वाली सदियों से हिलमिल कर रहते हैं, सब कोई मिलजुल कर रहता है। आप कोई भी धर्म मानिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मतांतर यहाँ अगला देखिए, मतांतर यहाँ उत्तर, धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म उद्भव, ये सब पता हो गया। तो स्थलीय है, यहाँ विभिन्न धर्म वाली सदियों से हिलमिल कर रहते हैं। मतांतर यहाँ प्रकट हो और विकसित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको याद कर लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक ना। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। देखिए अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले डिटेल में बता दिया है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया है, आपका हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो
आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो वही बात करते हैं कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए तो आंसर देखिए, अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते मतलब उसको अच्छा नहीं मानते, वो बहुत ही खराब मानते हैं कि जाति प्रथा हमें नहीं होना चाहिए। यह मजाक का विषय है, बोल रहे मजाक का विषय, इसलिए कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। कहने का मतलब पढ़े लिखे हैं फिर भी जाति प्रथा पे वो बात करते हैं। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जाति के आधार पे आप मोची हैं, तो आप जूता सीते हैं तो आप उसी जूता को सिएं, जो धोबी है कपड़ा धोए, जो यादव है दूध बेचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जाति के आधार पर आपका काम नहीं बंटवारा होना चाहिए। आप जो स्वतंत्र रहिए, आप कोई भी काम कीजिए आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन ये जातिवाद के अंदर आपको नहीं डालना है। ये इनका इनकार करते हैं, इसको विरोध में रहते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक ना। इसलिए वो जाति प्रथा के खिलाफ रहते हैं कि आप कोई जाति हो, आपको कोई भी काम कर सकते हैं, उनका कहना है। लेकिन जाति प्रथा में आपको नहीं फंसना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। कहने का मतलब जाति के साथ साथ वो काम का भी विभाजन कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। पूरी तरह से जाति प्रथा के कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब खिलाफ में है, ठीक ना। बस यही जानना है और लिखना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। एकदम इंटरेस्टेड है और भी आई है, भी पूछता है। तो मैंने इसका भी डिटेल में सब आपका हमने स्टोरी बता दिया है, इसी यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे आप जाके सर्च करेंगे और पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो हमने बताया, देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक, और देखिए कासू लट्टू खेलना चाहता था और मदन द्वारा उसे खिलाने में से इनकार करना था। देखिए वो लट्टू खेलता था कहाँ? गली में। किसका? मदन, गिरधरलाल का बेटा था और कासू सेन साहब का बेटा था ना, पता है। तो कासू जो है ना, कासू या खोखा एक ही का नाम है, उसी का ही नाम है। तो खेलना चाहता था कौन? मदन खेल रहा था गली में लट्टू, तो कासू खेलना चाहता था लेकिन खेलने से इनकार कर दिया। कौन? मदन। तो लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं, ठीक ना, इसीलिए झगड़ा हुआ था। क्लियर है। ये तो गांव घर का मामला है, आप लोग स्टोरी समझे हैं, समझ गए। देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, इसका उत्तर बताना है आपको, ठीक ना। तो देखिए क्यों काटता है, क्या कारण है कि बार बार नाखून काटता है। तो उत्तर, मनुष्य नहीं चाहता कि बार्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, यानी पुराने युग का कोई निशानी रहे, ठीक ना। बार्बर युग, ये बार्बर युग पहले चलता था, निशानी रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। बस आसान भाषा में लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है। ये डुमरांव गांव की जो महत्ता है किस कारण से, बताइए। तो देखिए डुमरांव की महत्ता दो कारणों से है, ठीक है ना। पहली तो यह है कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीढ़ 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 नरकट, क्या है? रीढ़ नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है। दूसरा, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां वाला पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक ना, उसी से है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शाहशाह, क्या है? शाहशाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। क्या है? पैतृक निवास है। इसके परदादा उस्ताद सलाह हुसैन यहीं थे और इसके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। बस इतना लिखना है, इसीलिए डुमराव की महत्ता है, ठीक ना। ये आपका था जो कि क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन टोटल 7 है। अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों का शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सब्जेक्टिव आपको चाहिए। हर एक आपको मिलेगा रीड क्लास पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।